शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, हिमाचल के घर माता पार्वती जी अपनी युवावस्था को प्राप्त हुई हैं, जिससे हिमाचल की और मैना जी की अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हो गए। और उस पर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, जिस प्रकार आपने भगवती गिरजा जी का सुंदरता का वर्णन किया, उसी प्रकार उनके विवाह और अन्य चरित्रों का भी वर्णन करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, शिवजी तथा शिवरानी की लीलाएं परम आश्चर्यजनक हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं, अतः तुम्हें उचित है कि तुम संदेह रहित होकर उनके संपूर्ण कथाओं में विश्वास रखो। अब मैं तुम्हें उनके विवाह के चरित्र सुनाता हूँ। कुछ लोगों का यह कहना है कि गिरजा जी का विवाह स्वयंवर द्वारा हुआ, परंतु कल्प भेद के अनुसार गिरजा जी के विवाह की कथाएं अलग अलग हैं। एक कथा इस प्रकार है कि शिव जी दिगंबर वेश में भिक्षुक रूप धारण कर हिमाचल के घर पधारे और अन्य देवता उनके साथ आए थे, परंतु वे प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहे थे। अस्तुतः इस प्रकार विवाह के निमित्त पधार कर सर्वप्रथम शिवजी ने हिमाचल के अहंकार का नाश किया। तदुपरांत वे बारात सजाकर विवाह करने को पधारे और गिरजा जी को अंगीकार किया। हे नारद, कुछ आचार्यों का कहना है कि शिवजी ने गिरजा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ विवाह करना स्वीकार किया और बारात लेकर हिमाचल के घर पहुंचे थे। वहां उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की और उसके द्वारा लोगों को सुख पहुंचाया, मैना के भ्रम को नष्ट किया। इन अनेक प्रकार की कथाओं का कारण एक तो कल्पभेद है और दूसरा यह है कि शिवजी के प्रति जैसी प्रीति होती है, और दूसरा यह है कि शिवजी जिसको जैसा चरित्र दिखलाते हैं उसको वैसा ही मालूम होता है। वस्तुतः इन बातों पर किसी को शंका और विचार नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम मैं स्वयंवर कथा का वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें विष्णु जी के गणों तथा देवताओं की बुद्धि भी कुंठित हो गई थी। वह कथा इस प्रकार है कि एक दिन हिमाचल ने देखा कि गिरजा जी युवावस्था को प्राप्त हो गई हैं। तब उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर यह कहा कि तुम लोग गिरजा जी के अनुरूप किसी देवता को देखकर उनके अनुसार गिरजा जी का विवाह कर दो, क्योंकि पिता का धर्म यही है कि अपनी पुत्री को युवा हो जाने पर किसी श्रेष्ठ वर के द्वारा उसका विवाह करके अपने ऋण से उत्तीर्ण हो जाए। उन्हीं दिनों मैना जी ने हिमाचल को अपने निकट बुलाकर यह कहा कि हे पति, गिरजा जी युवावस्था को प्राप्त हो गई हैं। वस्तुतः आप उसके लिए कोई श्रेष्ठ वर ढूंढे। उन्होंने यह भी कहा कि गिरजा जी मुझे अत्यंत ही प्रिय है, अतः इसके लिए कोई ऐसा योग्य वर ढूंढे जो सब प्रकार से प्रशंसा का पात्र हो। हे नारद, मैना की बात को सुनकर हिमाचल अत्यंत प्रसन्न हुए और घर से बाहर निकले और राज्यसभा में पहुंचकर मंत्रियों के सामने इस प्रकार कहने लगे कि हे मंत्रियों, आप मेरी पुत्री के योग्य कोई श्रेष्ठ वर का चयन कीजिए। उस समय मंत्रियों ने यह सहमति दी कि ही राजन राजकन्या के विवाह के लिए आप एक स्वयंवर का आयोजन कीजिए, जिसमें ब्रह्मा विष्णु आदि सभी दिक्पाल सम्मिलित हों। सर्वप्रथम आप उस स्वयंवर के समय गिरजा जी को प्रत्येक विवाह इच्छुक
पुरुष के नाम, गुण और संबंध के सूचना कीजिए। तदुपरांत उनका स्वरूप दिखलाइए। इस पर उस समय गिरजा जी जिसके कंठ में वरमाला पहना देंगी, उन्हीं के साथ गिरजा जी का विवाह हो जाएगा। और सब लोगों ने यही किया। हे नारद, गिरजा जी के स्वयंवर का समाचार सुनकर सभी देवता हिमांचल के नगर में जा पहुंचे। मैं भी पहुंचा था और विष्णु जी, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, दिक्पाल वे अपनी अपनी बारात सजाकर बड़ी धूमधाम के साथ हिमांचल के घर पहुंचे। हे नारद, हम सब लोगों को देखते ही हिमांचल ने आगवानी करते हुए सबका आदर सत्कार किया। तदुपरांत स्तुति एवं प्रशंसा करके रहने के लिए श्रेष्ठ निवास दिया। उसने अन्य सभी देवताओं को भी बहुत सेवा किया। जब हम लोग स्वयंवर में पहुंचे तो यह विचित्र मंडप को देखकर हमें अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और बहुत ही आनंद हुआ। हम सब लोग परस्पर बातें करने लगे। देखें आज गिरजा जी किस पर प्रसन्न होती हैं और किसे उनके साथ विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कोई कहता है विष्णु जी को स्वीकार करेंगे, कोई अन्य देवता का नाम लेता है। बीच बीच में सब लोग यह भी कहते हैं कि गिरजा जी का विवाह जिसके साथ होगा उसी को हम सब अपना सर्वश्रेष्ठ मानेंगे और वही हमारा प्रधान पुरुष होगा। वे लोग जो विवाह की इच्छा से भी आए थे, अतः उनका भी यही कहना था कि देखें आज गिरजा जी किस पर प्रसन्न होती हैं और इस तरह उनका विवाह किसी के साथ क्यों ना हो, हम तो इस आनंद को देखकर ही आनंद का अनुभव करेंगे और उसी से हम कृतार्थ हो जाएंगे। बोलो शिव शंकर भगवान की।